हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी नर्सिंग, आईसीयू नर्सिंग और ओटी में। ओटी में एक ओटी आईसीयू इमरजेंसी में हम क्या करते हैं, ईटी इंट्यूबेशन करते हैं। तो उसमें एक इक्विपमेंट की नीड होती है, वो क्या होता है, लेरेंजोस्कोप। तो आज हम उसी लेरेंजोस्कोप के बारे में बात करेंगे। कैसा होता है, कैसा दिखता है, ब्लेड्स यूज करते हैं सर, कौन कौन सी ब्लेड्स होती हैं, किस किस टाइप की होती हैं, बच्चों में कौन सी यूज करते हैं, अडल्ट में कौन सी यूज करते हैं, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में कौन सी यूज करते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम क्लीनिंग उसकी कैसे करते हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे हम वन बाई वन एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे लेरेंजोस्कोप। हेडिंग लगाएंगे लेरेंजो स्कोप एंड लेरेंजोस्कोप। ठीक है। अब लेरेंजोस्कोपी भी काफी तरह से होती है, मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ लेरेंजोस्कोपी। तो थोड़ा सा अपन देख लेंगे। ठीक है। तो लेरेंजोस्कोप एंड लेरेंजोस्कोपी। अब व्हाट इज द लेरेंजोस्कोपी, तो लिखें, फिर मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। व्हाट इज द लेरेंजियोस्कोपी? टू विजुअलाइजेशन ऑफ द larynx, इट्स कॉल्ड लेरेंजियोस्कोपी। टू विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, देखो ये TION है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इसको TION। तो विजुअलाइजेशन ऑफ लेरिंग्स, लेरिंग्स पाया किससे, बाय लेरेंजियोस्कोप। लेरेंजियोस्कोप, लेरेंजियोस्कोप क्या होता है, मैं और स्पेसिफिक अपन लिख सकते हैं। एंड टू विजुअलाइज, टू विजुअलाइज लेरेंजियोस्कोप क्या होता है, इट इज इक्विपमेंट, इट इट इज इक्विपमेंट विजुअलाइज, लिखो। एंड लेरेंजियोस्कोप एक इक्विपमेंट, लेरेंजो स्कोप ए इक्विपमेंट, इक्विपमेंट यूज टू, यूज टू किसके लिए, यूज टू विजुअलाइज द ग्लोटिस, विजुअलाइज द ग्लोटिस। अब सर ग्लोटिस क्या होता है, वैसे अपन इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ग्लोटिस आप लिख सकते हैं क्या, ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स, ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स, राइट, लेरिंग्स। चलो, इससे ज्यादा अपन को नहीं पढ़ना है। अब हम सर इसका पर्पज क्या होता है, लेरेंजियोस्कोप का पर्पज क्या होता है, कब कब हम इसको लेरेंजियोस्कोप को यूज कर सकते हैं। तो लिखें पर्पज, पर्पज, पर्पज। तो मैंने बताया था आपको, ईटी, ईटी इंट्यूबेशन में यूज लेते हैं, बताया था, लिख दो ईटी इंट्यूबेशन, ईटी इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन। ठीक है। और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे, देखो लेरेंजियोस्कोप से क्या कर रहे हैं अपन, देख रहे हैं ना। तो उसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए अपन को देखना पड़ेगा कि कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है। तो कोई पेशेंट है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का, किसी की चॉकिंग हो गई है, कोई भी मटेरियल, कोई भी एक कुछ जाके अटक गया है ना एयरवे में, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए क्या करेंगे, लेरेंजियोस्कोप का यूज करेंगे। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा यहाँ से, लेकिन आपको याद रखना है बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन। तीसरा, एनी ट्यूमर लाइक ग्रोथ, एनी ट्यूमर लाइक ग्रोथ,
ठीक है, गले में कोई गांठ बन गई है, एयरवे में कोई, जैसे लेरिंग्स कैंसर हो गया, तो उसको देखने के लिए ट्यूमर लाइक ग्रोथ एंड एक्सट्रैक्ट, ईसीटी एक्सेट्रा। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, यहाँ तक सिंपल ही। उसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ लेरेंजियोस्कोपी, टाइप ऑफ लेरेंजियोस्कोपी, टाइप्स ऑफ लेरेंजियोस्कोपी। यहाँ से इम्पोर्टेंट होगा, मैं बता दूंगा कि ये तो आपको याद करना ही करना है। उससे पहले तो बस तुम बेसिक अपना बना सकते हो उससे, है ना। पहला, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी, इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी। ठीक है। दूसरा, डायरेक्ट, डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी। और एक और टाइप होता है, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, स्कोपी। तीसरी, एक्सप्लेन करूंगा इनको अभी, पहले तीसरा लिख लेते हैं अपन, फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक लेरेंजियोस्कोपी। लेरेंजियोस्कोपी, तीन टाइप की लेरेंजियोस्कोपी अपन करते हैं। पहला कौन सा, इनडायरेक्ट, दूसरा डायरेक्ट, तीसरा फाइबर ऑप्टिक लेरेंजियोस्कोपी। अब हम बात करते हैं सर, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में डिफरेंस बता दो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट में, आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हो, आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हो, तो डेंटिस्ट क्या करता है, अगर नहीं गए हो तो मैं बता देता हूँ, और डेंटिस्ट के पास गए हो तो आप उसको इमेज करना कि हाँ ऐसा हुआ था। एक उसके पास लॉन्ग हैंडल मिरर होता है। ठीक है, तो लॉन्ग हैंडल मिरर का इस्तेमाल करके, यूज करके, वो क्या करता है, ओरल कैविटी को विजुअलाइज करता है। तो अपन क्या करते हैं उसमें भी, वो इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी होती है एक तरीके से, है ना। मतलब क्या होता है, एक लॉन्ग हैंडल मिरर होता है, उसकी सहायता से हम लेरिंग्स और ओरल कैविटी को विजुअलाइज करते हैं। तो इसमें लिख ले, इन दिस, इन दिस विजुअलाइजेशन ऑफ, विजुअलाइजेशन ऑफ ओरल कैविटी एंड, ओरल कैविटी एंड डेंटिस्ट का एग्जाम्पल इसमें लिख देंगे, है ना, एंड लेरिंग्स, लेरिंग्स बाय, किससे, ए लॉन्ग हैंडल मिरर, मिरर, ए लॉन्ग हैंडल, हैंडल मिरर, राइट। और इसमें एग्जाम्पल लिख देना डेंटिस्ट, याद रखने के लिए तुम लिख सकते हैं। ठीक है, डेंटिस्ट यूज करता है, मैंने तो देखे हैं बहुत सारे, है ना, कि हमारे बड़े भाई डेंटिस्ट हैं तो वो यूज करते हैं, तो उस टाइम समझ में आया था कि हाँ एक लॉन्ग हैंडल मिरर होता है, उसकी सहायता से वो ओरल कैविटी को विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, वो डेंटिस्ट के पास होता है। अब डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी में क्या करते हैं, इसमें डायरेक्टली लेरेंजियोस्कोप को इंसर्ट करते हैं और उसकी सहायता से अपन क्या देखते हैं, लेरिंग्स को विजुअलाइज करते हैं। तो लिख लो, अपन उसी लेरेंजियोस्कोप की फिर आगे बात करेंगे, है ना, क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। तो लिखो डायरेक्ट में, टू विज इन दिस सेम लिखो, इन दिस विजुअलाइजेशन ऑफ, विजुअलाइजेशन ऑफ लेरिंग्स, ऑफ लेरिंग्स बाय, किससे, बाय द लेरेंजियोस्कोप, बाय लेरेंजियोस्कोप। बस। ठीक है, अपन तीसरी बात करते हैं सर, तीसरा बता दो, फाइबर ऑप्टिक लेरेंजियोस्कोपी। इसमें सिंपल सा एक फ्लेक्सिबल लेरेंजियोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा एक रबड़ की बहुत बड़ी नली ट्यूब सी होती है,
और उसमें एक कैमरा होता है, आपने ब्रोंकोस्कोपी वगैरह करवाया होगा जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, वो फाइबर ऑप्टिक लेरेंजियोस्कोपी होती है। एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, उसके आगे टिप पे कैमरा होता है। आ, उससे अपन लेरेंजियोस्कोपी करते हैं। ठीक है, ये किसके लिए यूज करते हैं, मेनली नेजल इंट्यूबेशन में। ठीक है, तो लिखें ए ए फ्लेक्सिबल दिस इन दिस ए फ्लेक्सिबल लेरेंजियोस्कोप लेरेंजियोस्कोप इज यूज। ठीक है, मेनली कब करते हैं, मेनली यूज इन मेनली यूज इन नेजल इंट्यूबेशन, यूज इन नेजल इंट्यूबेशन ट्यूबेशन। यहाँ तक तो हो गया सिंपल सिंपल सा सब कुछ। ठीक है, ये हो गए अपने लेरेंजियोस्कोपी के टाइप। अब हम बात करते हैं कि सर लेरेंजियोस्कोप बताओ, हमें तो लेरेंजियोस्कोप पढ़ना है। तो लेरेंजियोस्कोप पढ़ेंगे, हेडिंग लगाओ लेरेंजियोस्कोप। लेरेंजियोस्कोप कि सर लेरेंजियोस्कोप कैसा दिखता है, मैं आपको इमेज लेके आऊंगा, उसके पार्ट्स अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ब्लेड्स उसकी डिस्कस करेंगे, हाउ टू कनेक्ट विद द हैंडल एंड ब्लेड्स, ब्लेड्स और हैंडल को हमें कैसे कनेक्ट करना है, कहाँ से कनेक्ट होता है, और उसकी क्लीनिंग के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और जो ब्लेड्स हम पढ़ेंगे वो बच्चों में कौन सी, बड़ों में कौन सी, और टिपिकल इंट्यूबेशन में कौन सी, उसकी इमेजेस देखेंगे बहुत सारी। क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो लिखो, अब देखो लेरेंजियोस्कोप, पहले इमेज लेके आता हूं मैं। आपको इमेज दिख गई होगी कैसी, ये टोटल लेरेंजियोस्कोप की इमेज है ना, उसमें ब्लेड्स कनेक्ट है। चलो बात करते हैं लेरेंजियोस्कोप की इमेज के बारे में। ये आपका जो इमेज दिख रहा है वो किसका है, लेरेंजियोस्कोप का। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, आ, आ, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो आपको क्या बताना है, लेरेंजियोस्कोप। ठीक है, अब इसमें ब्लेड्स का भी पूछेगा, वो क्वेश्चन है ना कौन सी ब्लेड्स है, तो मैं बताऊंगा। तो अब लेरेंजियोस्कोप के पार्ट्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ लेरेंजियोस्कोप, पार्ट्स ऑफ लेरेंजियोस्कोप। देखो आप बोलोगे कि यार सर ये तो पूछता ही नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये पूछता है और पूछेगा। क्यों पूछेगा, क्योंकि नॉट सेट 7 की एक एग्जाम हुई थी। ठीक है, नॉट सेट 7 में क्या पूछा था, एम्बू बैग के बाल्ब तक उसने पूछ लिए थे, एम्बू बैग का पूरा उसने पार्ट्स पूछा था, है ना। कि कनेक्ट उसने बताया था कि उसने मेंशन कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ए, मैं मेंशन कर देता हूँ बी, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ सी, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ डी। तो उसने पूछ लेगा कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी कौन सा है। ऐसे उसने एक एम्बू बैग में मेंशन करके पूछा था, एक पर्टिकुलर जो पार्ट होते हैं एम्बू बैग के, वॉल्व जो होते हैं, उनमें उनमें उसको मेंशन किया था ए बी सी डी। तो ए वाला पार्ट का नाम बताओ, बी वाला पार्ट का, उसने मैच करवा के क्वेश्चन पूछा था। तो मैं पूछ लूंगा कि जैसे ए कौन सा है, मैंने लिख दिया हैंडल। ठीक है, वो क्रॉस मैच करवाएगा। ठीक है, दूसरा लिख दिया मैंने टिप,
ठीक है, फिर लिख दिया लैम। ठीक है, तो आपको इसको मैच करना है कि ए से, बी से, सी से ऐसे मैच होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कैसे भी वो मैच करवा के पूछ लेगा। तो आपको ये पार्ट्स पढ़ने हैं, बहुत जरूरी है। आप जितने भी इक्विपमेंट पढ़ेंगे उसके पार्ट्स जरूर पढ़ लेना डियर। ठीक है, चलो अब हम पार्ट्स पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन मैंने बता दिया, नोट सेट 7 का एग्जाम उठा के देखना, क्वेश्चन आएगा तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते कि पार्ट्स नहीं पढ़ने। पार्ट्स आपको पढ़ने हैं, कोई भी इक्विपमेंट पढ़ो। क्वेश्चन कैसे आएगा आपको समझ में आ गया, क्यों हमें पढ़ना है पार्ट्स। अब हम बात करते हैं पार्ट्स की। तो देखो पार्ट्स में आपको एक हैंडल दिख रहा होगा, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा कि हैंडल कौन सा है, क्या है। देखो ये है आप इसका हैंडल, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ये हो गया आपका हैंडल, ये वाला पार्ट क्या हो गया, हैंडल। ठीक है, तो हैंडल क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगा ब्लेड कहाँ से कनेक्ट होती हैं। तो हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना ब्लेड ब्लेड कहाँ से कनेक्ट होती हैं, इस वाले पार्ट से ब्लेड कनेक्ट होती हैं। ये वाला पार्ट टोटली क्या करता है, ब्लेड को कनेक्ट कनेक्ट कर जो कनेक्टिंग साइट है वो कौन सी होती है, जो मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है वो क्या होती है, कनेक्टिंग साइट होती है, किसकी, ब्लेड्स और हैंडल की, है ना। ऐसे लगता है, मैं बता दूंगा कैसे लगेगा। ये क्या होती है, कनेक्टिंग साइट बिटवीन किस किस की, हैंडल एंड ब्लेड्स। अब तीसरी बात करते हैं कि ये तो टिप दिख ही रहा है आपको सामने, इसको तो बताना ही नहीं है। टिप, ये किसकी टिप है, ब्लेड्स की टिप है। ठीक है, चौथा एक लैम्प। लैम्प पूछेगा नहीं वैसे, क्योंकि ये बहुत एक ग्रुप्स लाइक स्ट्रक्चर ब्लेड्स में होती है, और वो रियली मतलब दिखती नहीं है। यहाँ पे इतना अच्छा इमेज लिया तब भी वो दिख नहीं पा रही। तो आप याद रखना, ग्रुप्स क्या होता है, ब्लेड्स में मिडिल में होता है, एक एक खड्डे जैसा होता है, वो क्या होता है, ग्रुप्स होता है। देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या होता है, लैम होता है। पूछेगा नहीं, पूछ ले तो याद रखना है आपको। आपको आना सब कुछ चाहिए, है ना, जब इतने मेहनत से अपन पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं वेब और वर्टिकल स्टेप्स। अब मैं बताता हूँ, जैसे आप ये फिस्ट देखो। अब फिस्ट में एक तो है उभरा हुआ पार्ट, जो ये वाला है, जो पंच जब मारते हैं तो ये वाला लगता है ना, हड्डी हड्डी सी दिख रही है, कार्पल्स मेटाकार्पल्स ये सब दिखती हैं। तो ये जो उभरा हुआ पार्ट है, इसको तो अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लैंज। तो फ्लैंज से क्वेश्चन पूछेगा वो, कंफ्यूजन जो क्रिएट होगा ना आपका, वो यहाँ फ्लैंज से ही होगा, फ्लैंज से ही होगा। ये भी फ्लैंज है, ठीक है। इसने स्टेप्स बोल रखा है तो कोई बात नहीं। तो जो खड्डा, जो दबा हुआ पार्ट है ना, जो एक पत्ती 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 जैसा पार्ट है, फ्लैट पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं वेव या वर्टिकल स्टेप। ठीक है, एक एक प्लेन एरिया, समझ में आ गई बात, एक फ्लैट एरिया। फ्लैट ब्लेड को क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, वेब। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना, वेब और वर्टिकल स्टेप्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कौन सा पार्ट होता है ब्लेड का, ब्लेड का कौन सा, बताओ, फ्लैट पार्ट। ब्लेड का कौन सा फ्लैट पार्ट कौन सा होता है, वेव और वर्टिकल स्टेप होता है। याद रखोगे, यस और नो। चलो सर अब हॉरिजॉन्टल फ्लैंज की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फ्लैंज देख लेते हैं एक बार। जो ये उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, वो कौन सा होता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल फ्लैंज। अब मैंने फिस्ट में बता रहा था, जो प्लेन वाला सपाट, ये जो सपाट पार्ट है, फ्लैट पार्ट है, ये कौन सा होता है, ये होता है आपका वेब, वर्टिकल स्टेप। अब जो उभरा हुआ पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लैंज बोलते हैं। समझ में आई बात, एक बार इमेज खोल के देखना, और यहाँ से भी आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि वेब कौन सा है और हॉरिजॉन्टल फ्लैंज कौन सा है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा, और ये पार्ट्स आपको 100% याद करने हैं। नहीं तो फिर क्वेश्चन आएगा तो फिर कंफ्यूज रहोगे कि यार इतना डीप क्वेश्चन कहाँ क्यों पूछता है। बहुत सारे बच्चों की क्योरी रहती है, सर नोट सेट का लेवल बहुत हाई हो गया है, वो इतने इतने डीप क्वेश्चन पूछने, वो पूछेगा क्योंकि अपन को सैलरी इतनी दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमें भी तो उस लेवल की पढ़ाई करनी है। वो क्रीम ले रहा है तो तुम क्रीम बनो यार। तो क्रीम कैसे बनना है, आपको एक एक पॉइंट क्लियर करना है, एक एक इमेज का एक एक पार्ट्स क्लियर करना है। समझ में आई बात, चलो। तो यहाँ पे हमने पार्ट्स डिस्कस करे, पार्ट डिस्कस करे, जिसमें हमें पता लगा सर एक हैंडल होता है, एक ब्लेड होती है, ब्लेड्स के पार्ट्स हमने पढ़े कि ब्लेड्स में हॉरिजॉन्टल फ्लेंज, वेब और टिप क्या होता है, लैम क्या होता है। तो हम बात करेंगे ब्लेड्स की।
हैंडल में ज्यादा कुछ है नहीं, हैंडल केवल एक दिखेगा आपको, बस वो हैंडल ही है। अब हम बात करते हैं ब्लेड्स की। ठीक है, तो है हेडिंग लगाएंगे, ब्लेड्स ऑफ लैरिंजोस्कोप। ब्लेड्स ऑफ लैरिंजोस्कोप। अब देखो ब्लेड्स भी बहुत टाइप की होती हैं। मैंने जब स्टार्टिंग क्लास को स्टार्ट किया था तो मैंने बताया मल्टीपल ब्लेड्स होती हैं, कब कब यूज करते हैं, बच्चों में कौन सी, वो सब अपन यहाँ पढ़ेंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, कहाँ से आपको क्वेश्चन लगाना, और कहाँ। देखो फोकस आपका होना चाहिए, फोकस आपका रहेगा तो आपके क्वेश्चन करेक्ट होने के चांस ज्यादा रहेंगे कि सर ने बताया था क्लास में कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक होगा कि सर ने बताया था। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ब्लेड से क्वेश्चन बनेंगे, 100% बनेंगे। मतलब मोस्ट प्रोबेबल कहाँ से चांस है पूछने का, ब्लेड से या फिर पार्ट से। ब्लेड से तो ये मान लो कि 80%, 80-20 का रेशो मान के चलो कि 80% क्वेश्चन अगर आया तो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो अपन पहली ब्लेड बात कर लेते हैं, मिलर, सॉरी मैकिंटोश, और पहले कर्व ब्लेड देख लेते हैं अपन। यहाँ पहले तुम स्टार लगाओ इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लेड्स की। तो पहला, देखो दो तरीके की मैं ब्लेड लेके आ रहा हूँ सामने। मैकिंटोश ब्लेड, मैकिंटोश ब्लेड। दूसरी कौन सी ब्लेड लेके आ रहा हूँ, कैसल। ये एक जैसी सी होती है, बस एक एक पॉइंट का फर्क, एक थोड़ा डिफरेंस रहता है, वो मैं बता दूंगा। कैसल, कैसल ब्लेड। सर नाम कैसे याद होंगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी ब्लेड पढ़ेंगे, मैकिंटोश ब्लेड और कैसल ब्लेड, राइट। तो सर इसमें डिफरेंस क्या होता है, केवल एक ही डिफरेंस आपको याद रखना है, बाकी सब सेम पढ़ेंगे, पर सेम भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों कैसी होती हैं, अब जितनी भी सारी ब्लेड होती है ना अपन पढ़ते हैं, उसमें केवल दो ही कर्व ब्लेड होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी, दोनों कर्व ब्लेड का नाम आपके सामने है। पहला है मैकिंटोश, दूसरा है कौन सा, कैसल। तो दोनों में पॉइंट लिखें, कर्व ब्लेड। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉन्ग में कोई मतलब नहीं, एटीजी कर्व ब्लेड, वो कोई मतलब नहीं, कर्व ब्लेड, कर्व ब्लेड। इधर भी कर्व ब्लेड। अपने पास दो ही कर्व ब्लेड होती हैं, बाकी सब स्ट्रेट ब्लेड होती हैं। ठीक है, कर्व ब्लेड। ठीक है, दूसरा इसमें यूज इन अडल्ट, यूज इन अडल्ट, इधर भी यूज इन अडल्ट, अडल्ट में यूज होती हैं। इसके नंबर बात करें तो ये प्रेजेंट लिख लो तुम, ये अलग अलग नंबर की होती है ना, जैसे 1 2 3 4, तो वो लिखना नहीं है। प्रेजेंट ऑन वेरियस नंबर 1 2 3 4, चार चार नंबर में अपने के पास प्रेजेंट होती है, वो लिख सकते हैं आप। तो अब इसमें जो मेन पॉइंट आता है वो है कनेक्ट विद हैंडल, इट कनेक्ट विद हैंडल, इट कनेक्ट विद हैंडल। जो मैंने बताया ना, हैंडल और ब्लेड कनेक्ट होती हैं, तो उसका एंगल होता है एक, इट कनेक्ट विद हैंडल एट 90 डिग्री। ये क्या है, 90 डिग्री पे कनेक्ट होती है। और जो कैसल होती है वो कितने पे होती है, 110 डिग्री पे कनेक्ट होती है। बस यही डिफरेंस आपको याद रखना है। मैं इमेज बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्योंकि नोट सेट ने अब ट्रेंड ला दिया है कि वो इमेज बेस पूछता है, हो सकता है कैसा भी क्वेश्चन दे दे, वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। इट इज, इट कनेक्ट विद, इट कनेक्ट विद, ये विद है ना, जो मैं ऐसे सी के ऊपर ये डंडा लगाता हूँ, विद है। इट कनेक्ट विद हैंडल, विद हैंडल एट 110 डिग्री। जो इसकी ब्लेड जो हैंडल से कनेक्ट होती है वो कितने डिग्री पे जुड़ती है, 110 डिग्री पे। कि सर एक बार समझा दो इसको कि तो समझ लो। ये इधर कौन सा लेके चला था मैं, मैकिंटोश। ये हो गया हैंडल, हैंडल। ठीक है, एक हैंडल इधर ले लेते हैं कैसल ब्लेड कनेक्ट करने के लिए। ये हो गया हैंडल,
अब हम लगाते हैं ब्लेड। ब्लेड लगाएं तो थोड़ा सीधा बना लेते हैं, है ना। ये स्ट्रेट ही है ना, 90 डिग्री पे ही है पूरा, समझ लेना, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो ये हमने हैंडल ले लिए। अब हम इसमें ब्लेड कनेक्ट करेंगे कौन सी, पहले तो करेंगे मैकिंटोश। मैकिंटोश इधर मैंने हेडिंग लगाई थी, तो मैकिंटोश को 90 डिग्री मैंने बताया था, कर्व ब्लेड होती है, तो अपन को कर्व ब्लेड लेनी है। तो कर्व लगा दी, ठीक है, कर्व ब्लेड। राइट सर, कर्व तो है, ठीक है। और मैंने बताया था 90 डिग्री पे कनेक्ट होती है। कितने पे होती है, 90 डिग्री पे कनेक्ट होती है। देखो ये रफ डायग्राम है, बस आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन कैसे आएगा। ये ब्लेड हो गई, कर्व ब्लेड, और 90 डिग्री पे मैकिंटोश, ठीक है। एस जुड़ती है, ये जुड़ेगी क्या, मैंने 110 डिग्री बताया था, तो 110 डिग्री, 110 डिग्री पे कनेक्ट करना है अपन को, लाइक दैट। देखो आपको डायग्राम दिख रहा होगा अच्छे से। ये तो हो गया 90 डिग्री का एंगल, और ये हो गया कितना, 110 डिग्री का एंगल। सर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो वो समझने की बात देखना है ना, समझना थोड़ा सा। वो ऐसा डायग्राम दे देगा आपको एक, कैसा दे देगा, ऐसा डायग्राम देगा, और उसमें आपको देखना है कि दोनों कर्व ब्लेड हैं। कर्व ब्लेड है तो क्या क्या हो गया, आपको सबसे पहले क्या देखना, कर्व ब्लेड देखनी है। अब कर्व ब्लेड आपको समझ में आ गई कि कर्व ब्लेड तो है, तो कर्व ब्लेड कौन कौन सी बताई थी मैंने, मैकिंटोश और कैसल। तो या तो कैसल होगा या फिर क्या होगा, मैकिंटोश होगा, ठीक है। अब दूसरा अपन ने देखना है कि यार ये एंगल कितना बना रहा है, अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो कौन सा, मैकिंटोश। अगर 110 डिग्री का एंगल बना रहा है तो कौन सा, कैसल। बस इसमें ये देखना है कि जैसे इमेज, ये जैसे ये इमेज उसने हूबहू दे दी कि सर आपका ऐसा की ऐसा इमेज आया था, और ब्लेड दी थी उसने, कनेक्ट का करके दिखा रहा था कहाँ, लेरेंजोस्कोप। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, ब्लेड देखना है, ब्लेड कैसी है, कर्व है, तो कर्व है तो क्या होगा, मैकिंटोश होगा या फिर कैसल होगा। अब सर उसमें एंगल देखना है, एंगल ज्यादा है, 110 डिग्री का है तो कौन सी हो गई, कैसल हो गई, और 90 डिग्री का है तो कौन सी हो गई, मैकिंटोश। तो ऐसे करके भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, आगे आने वाले एग्जाम नोट सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये ट्रेंड में क्वेश्चन आएगा कि वो ब्लेड के एंगल पे भी क्वेश्चन पूछेगा। अब तक तो ब्लेड पूछता था वो, अब एंगल से भी क्वेश्चन पूछेगा कि एंगल दिखा देगा कि ब्लेड है, अब बताओ तुम भाई एंगल की कौन सा है, कौन सी ब्लेड लगी लगाई हुई है हमने। तो आपको याद रखना है, ठीक है। बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो दो ब्लेड हमने पढ़ ली, कौन कौन सी, मैकिंटोश एंड कैसल। मैकिंटोश और कैसल कहाँ यूज होती हैं, एडल्ट पेशेंट में यूज करती हैं, लेस्ट डेंटल ट्रोमा, लेस्ट डेंटल इंजरी कोच करती हैं, तो ये लिख सकते हैं क्या, यूज इन अडल्ट, मैंने लिखा दिया दोनों, बोथ यूज इन अडल्ट, यूज इन अडल्ट विद लेस डेंटल इंजरी, इंजरी, राइट। ये हमने दो ब्लेड पढ़ लिए, अपन बात करेंगे तीसरी ब्लेड की। देखो मैं इमेज दिखाऊंगा इनके, है ना, पहले अपन ब्लेड पढ़ लेते हैं सारी। तीसरी पढ़ते हैं अपन, मिलर, मिलर ब्लेड, मिलर ब्लेड। सर इसका बताओ, अडल्ट में तो वो यूज कर ली, लेकिन बच्चों के लिए सर, तो बच्चों के लिए ये ब्लेड आ गई, तो यूज इन चिल्ड्रन। इमेज हम पढ़ेंगे, इसके अगली स्लाइड में अब मैं इमेज ही लेके आऊंगा, यूज इन अडल्ट, यूज इन चिल्ड्रन, ठीक है। अब इसमें देख लिखना कि इसमें सर डिफरेंस मैंने बताया था, केवल दो ही ब्लेड अपने पास कर्व होती हैं, कौन कौन सी, मैकिंटोश और कैसल। बाकी सारी सारी जितनी भी ब्लेड पढ़ेंगे अपन, वो सारी स्ट्रेट ब्लेड होती हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट ब्लेड, कर्व आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कैसल है या फिर मैकिंटोश है, स्ट्रेट ब्लेड। लेकिन देखो इसमें
सारी स्ट्रेट ब्लेड है, लेकिन डिफरेंस भी तो होगा। हमें पता कैसे लगेगा सर, स्ट्रेट तो सारी हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन के लिए इसमें कुछ एक एक पॉइंट होते हैं, वो लिखो। मिलर का स्पेशल पॉइंट लिखो क्या है। स्ट्रेट ब्लेड तो होती है विद कर्व टिप। कैसा होता है? टिप इसका कर्व होता है, कर्व टिप। ये सर बना के बता दो एक बार, तो बना के देख लेते हैं। ये हो गई आपकी स्ट्रेट ब्लेड। मैं अब हैंडल बनाऊं या नहीं बनाऊं, चलो बना देता हूँ। इतनी नहीं होती है ना ये लंबी, जो अपन स्ट्रेट ब्लेड को लंबा करके पढ़ेंगे ना, वो दूसरी ब्लेड है, और इसका होता है कर्व टिप। ठीक है, देखो आपको नजर आ रहा होगा, इस तरीके से होती है स्ट्रेट ब्लेड होती है। आगे से टिप कैसा है इसका? कर्व है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। टिप क्या है? कर्व है। टिप क्या है? कर्व है। बाकी कैसी ब्लेड है? स्ट्रेट ब्लेड है। स्ट्रेट ब्लेड है। तो कौन सी हो गई? मिलर। मिलर ब्लेड हो गई। कहाँ यूज करते हैं? बच्चों में यूज करते हैं। तीसरी ब्लेड क्लियर, यस और नो? चलो, फिर उसके बाद बात करते हैं चौथी ब्लेड। देखो इसमें एक और होती है विनकोसन। ठीक है, वो ब्लेड भी सेम ही होती है, बस उसमें फर्क ये होता है कि फ्लैंज जुटे हुए होते हैं। उसकी इमेज में दिखा दूंगा। वो पूछेगा नहीं वैसे, क्योंकि मिलर और विस्किंसन सेम होती है, इसलिए वो पूछेगा नहीं। चौथी बात करते हैं अपन। मैककॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैककॉय इमेज। जैसे इमेज अगर पूछेगा ना वो, तो मैककॉय ही से ही ज़्यादा आने की चांस है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग इसका व्यू होता है ना, मैककॉय। तो इसमें लिखेंगे यूज। सर मैककॉय को यूज कब करते हैं? यूज इन, मैंने बताया था डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के लिए कौन सी यूज करते हैं? डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। अब सर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन कैसे होगा, हमें कैसे पता लगेगा? तो वो भी अपन मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, कि डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होता है वो अपन पढ़ेंगे अगली क्लासों में, कि डिफिकल्ट इंट्यूबेशन का पता कैसे लगता है, डिफिकल्ट है या कैसा है। तो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन एक तो आप मलहम पट्टी स्कोर में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें थ्री फिंगर अपन मुंह में डाल के देखते हैं कि यार थ्री फिंगर जा रही है नहीं जा रही है। उसकी जो सेंट्रल इंसाइजर और ये जो है क्रिकॉइड कार्टिलेज, उससे डिस्टेंस कितना है, वो सारा अपन उसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन मतलब इजीली इंट्यूबेशन नहीं हो पाता है, जैसे किसी की बीएड ज़्यादा है, या फिर किसी के ये क्या बोलते हैं, जो इंसाइजर है वो नीचे वाला जो है वो बाहर है ना। तो वो सारे क्या होते हैं? डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होते हैं। किसी के कोलैप्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो ये सारी डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में आते हैं। ठीक है, तो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में कौन सी यूज करते हैं, बताओ? डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में मैककोय मैककोय ब्लेड का यूज करते हैं। डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में कौन सा यूज करते हैं? मैककोय ब्लेड का यूज करते हैं। देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में, पोजीशन बताओ पहले, आपने पिछली क्लास में बताई थी, है ना? मैककोय ब्लेड। डिफिकल्ट इंट्यूबेशन की मैंने पोजीशन बताई थी, कि डिफिकल्ट इंट्यूबेशन करते हैं तो पेशेंट को पोजीशन कौन सी देती है। देखो पढ़ने का एक तरीका होता है ना। आपने पिछली क्लास में डिफिकल्ट इंट्यूबेशन की इमेज लिखी थी, ओ सॉरी डिफिकल्ट इंट्यूबेशन की पोजीशन लिखी थी। यहाँ क्या पढ़ रहे हो? डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के लिए लेरेंजोस्कोप की ब्लेड पढ़ रहे हो। तो यहाँ तुम एक ऐसे लिख लिया करो, जैसे कैसे मैं कैसे लिखता था, सिंपली मैं बता रहा हूँ अपने पढ़ने का तरीका। जैसे डिफिकल्ट इंट्यूबेशन वर्ड यहाँ आ गया, मैंने पोजीशन कहाँ पढ़ी थी? ईटी ट्यूब में पिछली क्लास में, तो यहाँ लिख देते ना रैम पोजीशन। देते हैं कि नहीं देते? रैम पोजीशन देते हैं ना भाई। जब तुम लेरेंजियोस ईटी ट्यूब करोगे, है ना, ईटी ट्यूब डालोगे, तो अपन उसमें लेरेंजियोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। अब लेरेंजियोस्कोप डालोगे तो पोजीशन कौन सी रखोगे? रैम पोजीशन। तो अपन ऐसे पढ़ने का तरीका होना चाहिए, जहां भी डिफिकल्ट इंट्यूबेशन आया अगली क्लासों में उसमें लिख देना रैम पोजीशन यूज करते हैं, ब्लेड कौन सी यूज करते हैं? मैककॉय ब्लेड यूज करते हैं। तो आपके बार बार रिवीजन होते रहेंगे। समझ में आई? चलो, तो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में कौन सी रैम पोजीशन देते हैं?
ब्लेड का जो लेरेंजोस्कोप का ब्लेड होता है कौन सा होता है, मैककॉय ब्लेड होता है। सर कैसी होती है, फोटो बना दो, फोटो बना देते हैं। हाँ इसमें एक एक पॉइंट और लिखो, फोटो आगे बनाएंगे कि स्ट्रेट ब्लेड, मैंने बताया था स्ट्रेट ब्लेड होगी, स्ट्रेट ब्लेड। ठीक है सर, स्पेसिफिक इसमें क्या होता है, स्ट्रेट तो सारी की सारी है, स्ट्रेट ब्लेड विद मूवेबल टिप, मूवेबल टिप। अब देखो, आप सोचो कि टिपिकल इंटूबेशन है, उसका एयरवे मुड़ा हुआ है, आप तो ये सोच के चलोगे टिपिकल इंटूबेशन हम उसको बोलते हैं कि एयरवे मुड़ा हुआ है। अब मूवेबल टिप है, तो मूवेबल टिप है तो वो कहीं भी घुस जाएगी। ठीक है, मूवेबल टिप है तो उसको अपन पीछे से इसको, इसकी जो कनेक्टिविटी होती है, कंट्रोल, कंट्रोल कहाँ होता है, कंट्रोल प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ ब्लेड, बैक साइड ऑफ ब्लेड, इसका कंट्रोल कहाँ होता है, टिप का कंट्रोल कहाँ होता है, ब्लेड के पीछे होता है। मैं इमेज बताता हूँ, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा, है ना। ठीक है, अलग अलग कलर का इस्तेमाल करना चाहिए थोड़ा सा, है ना। देखो इमेज बना रहा हूँ मैं, है ना, देखना आप। आपको दिख रहा होगा, ये लेरेंजोस्कोप का हैंडल। ठीक है, ये ब्लेड्स हो गई, ब्लेड्स और थोड़ी हार्ड कर लेते हैं। मैंने रफ डायग्राम है ना, और इसकी अपन जो मैंने बताया कंट्रोल जो होता है पीछे की साइड होता है, ये आपकी हो गई क्या, ब्लेड। ठीक है, देखो आपको नजर आ रहा है ये मूवेबल टिप है इसका, है ना, मैंने जो डार्क किया हुआ है ये क्या है, मूवेबल टिप। अब अपन क्या करते हैं, इधर से देखो कि लेरेंजोस्कोप अपन ने इंसर्ट किया और ये इसका कंट्रोल होता है, तो इससे अपन ऐसे घुमाते रहते हैं टिप को। ठीक है, टिप को ऐसे घुमाएंगे तो आगे से टिप मूव करेगा। तो मूवेबल टिप है तो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में क्या दिक्कत आती है कि इट जा नहीं पाती है ना, इंट्यूबेशन नहीं हो पाता है। तो लेरेंजोस्कोप को हम घुसा देंगे, एक बार लेरेंजोस्कोप इंसर्ट हो गया उसके बाद अपन ट्यूब डाल सकते हैं। तो टिपिकल इंट्यूबेशन में कौन कौन सी क्या चीज याद रखनी है, मैकको ब्लेड का इस्तेमाल करना, रैम पोजीशन का इस्तेमाल करना है, और इसकी ब्लेड्स होती है वो मूवेबल टिप के साथ होती है, कंट्रोल कहाँ होता है, बैक साइड ऑफ द ब्लेड्स होता है। ठीक है, इमेज में लेके आऊंगा अभी, उससे पहले अपन एक चीज और पढ़ेंगे, पांचवी ब्लेड का नाम, मैककॉय ब्लेड, ओ सॉरी मैककॉय पढ़ लिया, अपन पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड ब्लेड। कौन सी पांचवी, फिफ्थ नंबर, ऑक्सफोर्ड। उसके बाद मैं सारी इमेज बता दूंगा। ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं यार, ऑक्सफोर्ड ब्लेड, ऑक्सफोर्ड ब्लेड। कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, इन्फेंट पे, यूज इन इन्फेंट, यस और नो। इन्फेंट भाई, नन्हे मुन्ने बालकों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी है। इन्फेंट में ऑक्सफोर्ड ब्लेड यूज करनी है। हम बच्चा पैदा होते ही कहाँ भेजेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजेंगे पढ़ने, कहाँ भेजेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो याद रख सकते हैं कि इन्फेंट के लिए कौन सा, ऑक्सफोर्ड ब्लेड का यूज करते हैं। चलो, इट इज ए स्ट्रेट ब्लेड, लेकिन लॉन्ग होती है, स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो कैसा होगा, लॉन्ग ब्लेड, स्ट्रेट लॉन्ग ब्लेड, बस। मतलब ब्लेड से थोड़ा सा जो अपने मिलर पढ़ा था, सारी ब्लेड पढ़ी है उसमें क्या है, उसमें ये थोड़ी सी लॉन्ग होती है, वही इसका ये है, लॉन्ग लॉन्ग ब्लेड, लॉन्ग स्ट्रेट ब्लेड। ठीक है, इस तरीके से होती है। अपन इमेज लेके आए तो चलो इमेज पढ़ लेते हैं। ऑक्सफोर्ड समझ में आया, इतना ये इन्फेक्ट में यूज करना है, लॉन्ग ब्लेड होती है, स्ट्रेट ब्लेड होती है। इमेज में लेके आ रहा हूँ।
आपको दो ब्लेड, दो इमेज नजर आ रही होंगी यहाँ पे। देखो ये आ गई आपकी इमेज, और इमेज भी वो ऐसे पूछेगा। मैंने बताया था ये कौन सी ब्लेड है, ये है मैककॉय। इसका देखो कंट्रोल बैक साइड में है, ये कंट्रोल है इसका, कंट्रोल, ठीक है। और इसकी मूवेबल टिप है, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ मूवेबल टिप को, ये। तो यूज कहाँ होती है, देखो पहले सबसे पहले नाम बताना है आपको, मैककॉय ब्लेड है, यस, मैककॉय ब्लेड है, ठीक है। यूज कहाँ करना है, टिपिकल इंट्यूबेशन में, टिपिकल इंट्यूबेशन में। और कौन सी पोजीशन यूज लेते हैं टिपिकल इंट्यूबेशन में, रैम पोजीशन, तो लिख लेना, ठीक है। मूवेबल टिप है, मूवेबल टिप, ठीक है। थोड़ा सा कर्व है इसका, है ना, कर्व हो सकती है मूवेबल टिप, मतलब पार्सली पार्सली कर्व होती है ना, ज्यादा भी नहीं होता कि बहुत ज्यादा मैकिन्टोश की तरह ये कर्व होती है ना, इतना नहीं होता है। तो मैकिन्टोश, देखो मैकिन्टोश मैंने बताया था कर्व, है ना, 90 डिग्री पे कनेक्ट होती है मैकिन्टोश, कितने पे, 90 डिग्री पे कनेक्ट होती है। इसमें कैसल का इमेज नहीं है, कैसल में बस डिफरेंस क्या है, कैसल क्या होती है 110 डिग्री पे, कैसल कहाँ होती है 110 डिग्री पे, बस इतना ही याद रखना है कैसल में, ठीक है। मिलर का मैंने बताया था स्ट्रेट ब्लेड होती है, टिप कैसा होता है आगे से, टिप होता है कर्व टिप, कर्व टिप, तो क्या हो गई, मिलर हो गई। विस्किंसन में मैंने बताया था कि सेम एज मिलर होती है, स्ट्रेट होती है, ठीक है। जो इसकी फ्लेंज है, जो ये मैंने बताया हॉरिजॉन्टल फ्लेंज, ये क्या होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है ना। तो विस्किंसन में आपको याद रखना है, विस्किंसन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखा देता हूँ मैं, छठी भी लिख लो, विस्किंसन, छठवीं लिख लो, विस्कॉन्सिन, छठवीं लिखो विस्कॉन्सिन, लिख लो चलो तुम, विस्कॉन्सिन लिखा देता हूँ मैं ना, जब इमेज आई गया तो, विस्कॉन्सिन ब्लेड क्या होती है, यूज इन, यूज इन चिल्ड्रन, यूज इन चिल्ड्रन, ठीक है। स्टेट ब्लेड, स्टेट ब्लेड, स्टेट ब्लेड, टिप कैसा होता है, कर्व होता है, स्लाइटली पार्शियली, टिप कैसा होता है, स्लाइटली कर्व, स्लाइटली कर्व, राइट। और इसमें याद रखने वाली जो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैंने, अब देखो पार्ट्स यहाँ पे काम आते हैं, आते हैं कि नहीं, मैंने बताया पार्ट्स याद रखना है, क्यों याद रखना है, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट यूज ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल फ्लेंज, हॉरिजॉन्टल फ्लेंज देखो मैंने बताया था नेक्स्ट, कि सर हाँ आप बोलते हो, ये देखो हॉरिजॉन्टल फ्लेंज बताया था मैंने, यही इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो इसलिए क्या है, आपको पार्ट्स याद रखने, जो हॉरिजॉन्टल क्या है, फ्लेंज होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लेंज होता है, वो क्या होता है, बताओ जल्दी जल्दी, फ्लेंज होता है वो उभरा हुआ होता है, ठीक है, अपसाइड रहता है, अपसाइड, बस। तो ये हो गई आपकी विस्किंसन, ठीक है, लिख लेना, लिख लेना, विस्किंसन ब्लेड यूज इन चिल्ड्रन, स्टेट ब्लेड, टिप कैसा होता है, स्लाइडली कर्व होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लेंज होता है, अपसाइड होता है, ऊपर उठा हुआ होता है। देखो ये हो गई आपकी कौन सी, विस्कॉन्सिन ब्लेड, टिप कैसा है, कर्व है, स्ट्रेट ब्लेड है, हल्का सा कर्व है ना, दिखेगा भी नहीं वो। और जो इसका जो हॉरिजॉन्टल फ्लेंज है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्लेंज, जो अपर साइड है ना, बच्चों में यूज करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ऑक्सफर्ड, ऑक्सफर्ड क्या होती है, बच्चों इन्फेंट में यूज लेते हैं, इन्फेंट में यूज लेते हैं, इन्फेंट में। और लॉन्ग, लॉन्ग स्ट्रेट ब्लेड, लॉन्ग स्ट्रेट ब्लेड होती है, स्ट्रेट ब्लेड। तो यहाँ तक आपकी सारी ब्लेड कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। इससे आगे ब्लेड का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैंने जैसे जैसे आपको बताया वैसे वैसे आपको ब्लेड्स याद रखनी है, और ब्लेड्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 80% चांस है कि ब्लेड ब्लेड से क्वेश्चन पूछे। और ब्लेड्स में सबसे ज्यादा कहाँ से पूछेगा, मैककॉय से पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, मैककॉय से पूछेगा,
किससे पूछेगा? मैककॉय ब्लेड से पूछेगा। समझ में आ गई बात? चलो अब हम बात करते हैं सर, हमने ब्लेड्स यूज कर ली, अब इसका प्रोसीजर हमारा जो ईट इंट्यूशन का है वो कंप्लीट हो गया। अब सर ब्लेड्स की क्लीनिंग कैसे करनी है, कैसे क्या करना है इसका, मतलब डायरेक्ट हम इसको पैक करके रख दें क्या अगले पेशेंट में, फिर कैसे यूज लेंगे, या नया लेरेंजोस्कोप लेके आते हैं, है ना ऐसा क्वेश्चन। देखो नया लेरेंजोस्कोप खरीदना तो पॉसिबल नहीं है, तो अपन इसको स्टेलाइज करवाते हैं, डिसइंफेक्टेड करवाते हैं। तो कैसे इसकी क्लीनिंग होती है, तो क्लीनिंग के बारे में अपन बात करेंगे। तो हेडिंग लगाओ क्लीनिंग ऑफ द लेरेंजोस्कोप। सारा पढ़ेंगे अपन, जो मैंने बताया था ना, फ्लेक्सिबल लेरेंजोस्कोप होता है, ट्यूब जैसी एक उस पे कैमरा लगा होता है, उसकी भी क्लीनिंग होती है, और जो मेटल वाला अपना होता है ब्लेड वाला, उसकी भी क्लीनिंग होती है, कैसे करनी है वो पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाओ क्लीनिंग ऑफ लेरेंजोस्कोप। क्लीनिंग ऑफ लेरेंजोस्कोप। देखो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, है ना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। नाम है, ब्लेड्स के नाम है, तो वो चीज आपके लिए अनफेमिलियर सी है। लेरेंजोस्कोप तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन ब्लेड्स के नाम आपने नहीं सुने होंगे, तो अनफेमिलियर चीजों को बार बार अपन को पढ़ना पड़। अनफेमिलियर से फेमिलियर कब होते हैं? जब हम बार बार मिलते हैं। कैसे, क्यों बोलते हो कि यार ये तो मेरा परिचित है, क्यों बोलते हो? क्योंकि अपन उससे बार बार मिल चुके होते हैं। तो अनफेमिलियर चीजों को अपन को याद करने का एक ही तरीका, बार बार अपन को पढ़ना है, ठीक है, बार बार उसके नाम पढ़ने हैं। तो क्लिनिक ऑफ लेरेंजियोस्कोप मैंने पहला बताया था आपको कि सर जो फ्लेक्सिबल होता है ना उसका पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबल लेरेंजियोस्कोप की क्लीनिंग, फ्लेक्सिबल लेरेंजियोस्कोप की क्लीनिंग पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबल लेरेंजियोस्कोप की क्या पढ़ेंगे? क्लीनिंग। तो सर फ्लेक्सिबल की भी अलग होती है और मेटल वाले की भी अलग होती है, ऐसा क्यों? तो वो मैं बता देता हूँ आपको। मेटल, मेटल लेरेंजियोस्कोप जो ब्लेड्स वाला होता है, ठीक है, मेटल तो आपने पढ़ाया ही नहीं, तो मैं बोल तो रहा हूँ कि ब्लेड वाला होता है। तो ब्लेड लिख लो तुम भाई, कमेंट कर दोगे फिर कि सर मेटल लेरेंजियोस्कोप कौन सा होता है, तो ब्लेड्स वाला होता है। तो फ्लेक्सिबल लेरेंजियोस्कोप की कैसे करते हैं क्लीनिंग? तो इसको पहले फर्स्ट कहाँ डालेंगे? साइड एक्स में, साइड एक्स, ठीक है। कलर दूर थोड़ा सा यूज दूसरा करते हैं ना, कलर को हटा देते हैं, इसको दिखेगा नहीं, ग्रीन ले लेते हैं अपन फर्स्ट। तो सर इसकी जो फ्लेक्सिबल लेरेंजियोस्कोप है उसकी क्लीनिंग कैसे करते हैं? तो पहले फर्स्ट अपन को कहाँ डालना है इसको? फर्स्ट डालना है अपन को कहाँ पे? साइड एक्स में। अब देखो आपने बहुत सारे अलग स्टेलाइजेशन मेथड को अपन पढ़ते हैं, HLD पढ़ते हैं, हाई लेवल डिसइंफेक्शन, और फिर स्टेलाइजेशन में कौन सा? ऑटोक्लेव। तो वो मैं बता दूंगा कौन सा यूज करते हैं, ये होता है HLD का आज, है ना, HLD, हाई लेवल डिसइंफेक्शन। तो अब तुम बोलोगे कि यार सर साइड एक्स से तो स्टेलाइजेशन भी होता है, साइड एक्स से डिसइंफेक्शन भी होता है। हाँ होता है, मैं कब मना कर रहा हूँ। अगर इसको 15 से 30 मिनट के लिए रखेंगे लेरेंजियोस्कोप को किसमें? साइड एक्स में, तो वो क्या होगा? डिसइंफेक्शन होगा। तो क्या होगा? डिसइंफेक्शन होगा, ठीक है। और इसको अपन 10 घंटे से ज्यादा रख देंगे तो क्या हो जाएगा? स्टेलाइज हो जाएगा, ये स्टेरिलाइज, स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। 10 मिनट, 15 से 30 मिनट के लिए रखेंगे तो क्या हो जाएगा? डिसइंफेक्शन हो जाएगा ब्लेड्स का, लेरेंजियोस्कोप का, ठीक है। और 10 घंटे से ज्यादा लग दिया तो कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लेरेंजियोस्कोप का स्टेलाइजेशन हो जाएगा। सेकंड, इसको पुट कहाँ करना है? इसको वाटर से रेंज कर लेता है। क्या कर लेते हैं? रेंज विद वाटर, रेंज विद वाटर। समझ में आ गया? तो भैया फ्लेक्सिबल लेरेंजियोस्कोप को कहाँ डालना है ना, तो सर बता रहे हैं वैसे ही आपको डालना है। कहाँ? फर्स्ट तो डालना है साइड एक्स में, दूसरा डालना है पानी में। साइड एक्स में कितनी देर के लिए? HLD, हाई लेवल डिसइंफेक्शन।
हाई लेवल डिसइंफेक्शन का टाइप होता है। 15 से 30 मिनट का डिसइंफेक्शन करेगा और 10 घंटे के लिए रख दिया तो स्टेलाइजेशन करेगा। अब हम बात करते हैं मेटल लेरिंजोस्कोप के बारे में। तो फर्स्ट जो ब्लेड होती है लेरिंजोस्कोप होता है, उसको कहाँ पुट करते हैं? फर्स्ट करते हैं अपन वाटर में, रिंज विथ वाटर। वाटर से इसको साफ कर लो, ब्लेड को पोंछ लो, वाइप कर लो विद वाटर। उसके बाद क्या करते हैं सेकंड, HLD करवा लो। HLD हाई लेवल डिसइंफेक्शन 2% ग्लूटर एल्डिहाइड से करा सकते हैं। किससे करा सकते हैं? साइडेक्स 2% ग्लूटर एल्डिहाइड। और क्या करा सकते हैं? ऑटोक्लेव करा सकते हैं। एचएलडी हो गया हाई लेवल डिसइंफेक्शन, या फिर ऑटोक्लेव करवा लो, ऑटोक्लेव करवाओ, है ना। साइडेक्स में डाल दो, जहाँ डालना है वहाँ डालो, पर सही जगह डालो, ठीक है। साइडेक्स में पुट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? प्लाज्मा करवा सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये हो गई क्लीनिंग के बारे में बात। तो सर क्लीनिंग को हम पढ़ते हैं दो तरीके से, फ्लेक्सिबल लेरेंजियोस्कोप एंड मेटल लेरेंजियोस्कोप। फ्लेक्सिबल लेरेंजियोस्कोप की क्लीनिंग कैसे होती है? फर्स्ट साइडेक्स में पुट करना होता है HLD करवाते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, 15 से 30 मिनट के लिए करवाया तो क्या होगा? डिसइंफेक्शन होगा। और अगर 10 घंटे से ज़्यादा अगर फ्लेक्सिबल लेरेंजियोस्कोप ने लेरेंजियोस्कोप को साइडेक्स में रखा तो क्या होगा? स्टेलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या करना है? उसको वाटर से वॉश करना है। जो साइडेक्स लगा हुआ है इसको साफ तो करेंगे। तो फ्लेक्सिबल लेरेंजियोस्कोप को तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? वाटर से रिंज कर लेंगे। जो मेटल लेरेंजियोस्कोप है उसको पहले क्या करेंगे? वाइप करेंगे या रिंज करेंगे विद वाटर। दूसरा क्या करेंगे? उसको साइडेक्स में डाल दो, HLD करवा लो, ऑटोक्लेव करा लो, प्लाज्मा करवा लो। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये हमारा लेरेंजियोस्कोप का एक टॉपिक जो इमरजेंसी नर्सिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विपमेंट बेस्ड जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इक्विपमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से पुट हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आई? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हम इसको समराइज करते हैं कि लेरेंजियोस्कोप को पढ़ा, लेरेंजियोस्कोपी को पढ़ा। टाइप ऑफ लेरेंजियोस्कोपी मैंने बताया था इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट एंड फाइबर ऑप्टिक लेरेंजियोस्कोपी। डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोप पुट करते हैं और ओरल कैविटी को देखते हैं, लेरेंक्स को देखते हैं। इनडायरेक्ट में क्या बताया था? एक डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट के पास एक लॉन्ग हैंडल मिरर होता है, ठीक है। उसके थ्रू क्या करता है? वो ओरल कैविटी को एंड लेरेंक्स को विजुअलाइज करता है, तो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी। फाइबर ऑप्टिक में मैंने बताया था एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, फ्लेक्सिबल एक लेरेंजियोस्कोप होता है, नेजल के नेजल इंट्यूबिशन में यूज लेते हैं, उसकी सहायता से अपन क्या करते हैं? लेरेंजियोस्कोपी करते हैं, वो होती है फाइबर ऑप्टिक लेरेंजियोस्कोपी। उसके बाद हमने पढ़ी थी लेरेंजियोस्कोप। लेरेंजियोस्कोप के पार्ट पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल फ्लैंज देखा था, वेब स्टेप देखे थे, जो वर्टिकल स्टेप है उसका ही नाम वेब स्टेप है, तो वो देखा था, लैम देखा था, टिप देखा था, हैंडल देखा था। वो सारी चीज अपन को याद रखनी है, पार्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद अपन ने ब्लेड्स पढ़ी थी, ब्लेड्स को पढ़ा था मैकिन्टोश और कैसल में, दोनों कर्व ब्लेड होती हैं, अडल्ट में यूज करते हैं। और क्या करते हैं? जो मैकिन्टोश होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और क्या बनाता है? कैसल कौन सा बनाता है? 110 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर कर्व दे के पूछ लेगा, कर्व कौन सी है? दो ब्लेड होती हैं, मैकिन्टोश एंड कैसल। और जो पार्शियली कर्व ब्लेड होती है वो कौन सी होती है? मैककॉय। ठीक है, उसको अपन आगे दूसरा बाद में देखेंगे। तीसरी ब्लेड मैंने बताई थी मिलर। मिलर बच्चों में यूज करते हैं, चिल्ड्रन में यूज करते हैं। स्ट्रेट ब्लेड होती है, टिप आगे से कर्व होता है, ठीक है। चौथी ब्लेड पड़ी थी अपने मैककॉय, डिपिकल इंट्यूबेशन के लिए यूज लेते हैं। डिपिकल इंट्यूबेशन के लिए पोजीशन कौन सी? रैम पोजीशन। ईटी इंट्यूबेशन में मैंने पढ़ाया था। और जल्दी जल्दी बोलेंगे, मैककॉय ब्लेड मूवेबल टिप के साथ होती है। कंट्रोल कहाँ होता है? बैक साइड में होता है ब्लेड के, पढ़ना, ठीक है। टिपिकल इंट्यूबेशन में यूज करते हैं। पांचवी अपन ने ब्लेड पढ़ी थी कौन सी? ऑक्सफोर्ड पढ़ी थी। ऑक्सफोर्ड इन्फेंट में, बच्चों के लिए होता है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बच्चों को कहाँ भेजेंगे? वो बच्चा पैदा हुआ सबसे पहले अपन का माइंड सेट क्या होगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसको पढ़ने भेजना है। तो बच्चों के लिए कौन सी? ऑक्सफोर्ड ब्लेड यूज करते हैं। स्ट्रेट ब्लेड होती है, लॉन्ग ब्लेड होती है। छठवीं अपन ने बात करी थी विस्कॉन्सिन ब्लेड, ठीक है। मिलर की जैसी होती है, स्ट्रेट होती है, स्लाइड टिप क्या होता है? कर्व होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? और उसका हॉरिजॉन्टल फ्लैंज थोड़ा अपर उठा हुआ होता है, ऊपर उठा हुआ होता है। उसके बाद ये ब्लेड्स अपनी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने क्लीनिंग पढ़ी थी, क्लीनिंग आपके सामने है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारा इमरजेंसी टॉपिक, इमरजेंसी नर्सिंग, OT, ICU, ये आगे हम 1 बाय 1 टॉपिक को लेके आएंगे। मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा,
एयरवे मैनेजमेंट, और जो ओपीवी है वो अपने ओरल एयरवे होते हैं, गुडल्स एयरवे, उनको लेके आऊंगा मैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप लेके आऊंगा। सफ़र कौन सा होता है, आपने नाम नहीं सुने होंगे और क्वेश्चन आते हैं, है ना। विल्सन एक होता है, तो वो हम आगे क्लास में बात करेंगे। तो क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक करो, शेयर करो, अपने कलीग्स को भेजो। और हम बहुत जल्दी नोट सेट का बैच लेके आएंगे। तो उसके लिए आप पीएनसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके उसके ऊपर आपको टेस्ट सीरीज और फुल थ्योरी कोर्स हम देंगे। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट करें। थैंक यू सो मच, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।